आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के महामहिम राज्यपाल जी से मिला। मुंगेर लाठी और गोली कांड की व्यापक चर्चा महामहिम राज्यपाल जी से हमने की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा साहब ने, मेरे सहयोगी पवन खेड़ा जी ने, संजीव जी ने और हमने महामहिम राज्यपाल जी को ये बताया कि कैसे 72 घंटे तक मुंगेर में हिंसा का नंगा नाच हुआ और नीतीश सरकार आंखें मूंदे सोई रही, संलिप्त रही। हमने महामहिम राज्यपाल जी को ये भी बताया कि दुर्गा माँ के भक्तों को किस प्रकार घेर कर निहत्थे निर्दोष भक्तों को पीटा गया, लाठियों से। शायद जानवरों को भी ऐसे कभी किसी ने नहीं मारा होगा जैसे दुर्गा माँ के भक्तों को मारा, जो मूर्ति विसर्जन करने आए थे, केवल यही चाहते थे। उनका कसूर क्या था? हमने महामहिम राज्यपाल जी को ये भी बताया कि पूरे मुंगेर में हमारी बहनों, बेटियों, माताओं, बुजुर्गों, युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया नीतीश कुमार, सुशील मोदी की पुलिस के द्वारा। और उसके बाद पुलिस के द्वारा जानबूझकर निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई। अनेकों राउंड, सैकड़ों राउंड फायर हुए। 8 लोगों को गोलियां लगी। अनुराग कुमार का 17 साल का एक नौजवान, उसके सर में गोली मारकर उसका भेजा उड़ा दिया गया। हमने राज्यपाल जी को बाकायदा समाचार पत्रों की कर्तनों के साथ साथ CISF की ईमेल भी दिखाई और बताया कि किस प्रकार से अब ये साफ है कि जिन 8 लोगों को गोलियां लगी उनके खोल इंसास राइफल के हैं जो पुलिस द्वारा फायर की गई। ये भी बताया कि पुलिस की इंटरनल ईमेल में अब ये साफ है कि जानबूझकर निहत्थे और निर्दोष दुर्गा माँ के भक्तों से मुंगेर की धरती को उनके खून से लाल कर दिया नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने। जब यह हिंसा हुई उसके बावजूद कार्यकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी बजाय SP और DC को सस्पेंड कर FIR दर्ज करने के अपने चहेते अधिकारियों को बचाने में लगे रहे, क्योंकि SP मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबसे नज़दीक सहयोगी की बेटी हैं और जो कलेक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चहेते हैं। उस वजह से हिंसा दोबारा हुई, उपद्रव दोबारा हुआ। हिंसा की हम निंदा करते हैं, पर उसका कारण नीतीश कुमार और सुशील मोदी हैं। इसलिए हमने 3 मांगे रखी। पहली मांग, हमने महामहिम राज्यपाल जी को कहा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें फौरन बर्खास्त किया जाए। दूसरा, अनुराग कुमार के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। हमने राज्यपाल जी से ये भी कहा कि आपको चुनाव आयोग से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप अपने डिस्क्रिशनरी फंड से भी ये पैसा दे सकते हैं। तीसरा, जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और एक निष्पक्ष इंक्वायरी की जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ सके। महामहिम राज्यपाल जी ने बड़ी उदारता से पंडित मदन मोहन झा जी को, पवन जी को, मुझे, संजीव जी को यह आश्वासन दिया है कि वो संविधान के अनुरूप इन सब मांगों पर विचार करेंगे। हमने विशेष तौर से अनुराग के परिवार को, वो जो 8 लोग जिन्हें गोलियां लगी हैं, उनको मुआवजे की जो बात कही है, उन्होंने ये भी हमें आश्वस्त किया कि वो सहानुभूति पूर्वक तरीके से उस पर विचार करेंगे और अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी विचार करेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है।